हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। बीए पार्ट सेकंड की जो बुक है रीतिकालीन काव्य, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें केशव दास चल रहा था। केशव दास के बुक में 20 नंबर तक के जो पद हैं वो करवा दिए थे। अब 21 नंबर का जो पद है वो मैं करवा रही हूँ आगे। वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है रावण और अंगद के बीच में। और अंगद जो है वो बातचीत कर रहे हैं रावण से, और रावण भी उनसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं साथ में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। तब रावण पूछते अंगद से, लंक नायक मतलब लंका का नायक कौन है? अंगद जो है उत्तर दे रहे हैं कि विभीषण है। देवदूषण जो देवताओं से द्वेष रखने वाले होते हैं। कह रहे हैं कि वह विभीषण है जो देवताओं से द्वेष रखने वाले, अर्थात किसको? जो रावण है, अर्थात तुम्हें जो है क्या करते हैं? जलाने का काम करते हैं। मोही जीवन हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। अब कह रहे हैं जो लंका नायक हैं यानी कि रावण है, वो ये कह रहे हैं कि मोही जीवित हो ही क्यों। कह रहे हैं मेरे जीवित रहते हुए कोई और लंका का नायक कैसे हो सकता है? तब अंगद जवाब दे रहे हैं कि संसार में, जग मतलब संसार में, तो ही मतलब आपको जीवित को कहे। कह रहे संसार में तुम्हें जीवित कौन कहता है, कौन मानता है? मोही को जग मारी है। अब अंगद से रावण जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि संसार में कौन है जो मुझे मार सकता है, क्योंकि रावण अपराजय है। रावण जानते हैं इस बात को। दुर्बुद्धि तेरी जानिए। जो अंगद है वो जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी मूर्खता, दुर्बुद्धि मतलब क्या? मूर्खता, की तुम्हारी ही मूर्खता तुम्हें मार देगी। अंगद जवाब दे रहे हैं। अगली पंक्ति में देखिए, कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानिए। कह रहे हे वीर, शीघ्रता से बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने यहाँ तुम्हें किस लिए भेजा है, अर्थात कौन सा संदेश लेकर तुम्हें यहाँ भेजा है, ये शीघ्रता से बताओ। इस तरह से जो रावण और अंगद है उनके बीच में वार्तालाप चल रही है। उसके बाद अगला जो पद है, सवैया है वो, और जो अंगद है वो जवाब दे रहे हैं किसकी बात का? रावण का। श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो को एक, ना काहू हयोजू। हयो मतलब मारा गया, मारने से। श्री रघुनाथ मतलब श्री राम की बात हो रही है। कह रहे अंगद कि श्री राम का अकेला बानर यहाँ आया था जो किसी के द्वारा भी नहीं मारा गया। सागर को मद झारे चिकारी त्रिकूट के देह बिहार छयोजू। छयोजू मतलब नष्ट कर दिया, देह मतलब शरीर को, त्रिकूट मतलब त्रिकूट पर्वत की बात हो रही है। चिकारी मतलब चिंगाड़ कर। सागर का मद मतलब घमंड, सागर का घमंड जो है। कह रहे यह बानर सागर के घमंड को चूर करके, गरज गरज कर अर्थात चिंगाड़ करके, जिसने त्रिकूट जो पर्वत है उसके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सिए निहारी सहारी के राक्षस, शोक अशोक बना ही दियोजू। कह रहे जिसने अकेले ही क्या किया? सिया मतलब सीता जी को, निहारी मतलब ढूंढ लिया, खोज लिया और देख लिया। कह रहे जिसने अकेले ने ही सीता जी को तुम्हारे यहाँ आकर ढूंढ लिया और देख लिया उनको। और सहारी मतलब नष्ट कर दिया, राक्षस मतलब राक्षसों को, और राक्षसों का संहार जिसने करके अशोक जो वाटिका थी, अशोक जो वन था, उसको उजाड़ करके शोक से युक्त कर दिया। कह रहे अच्छ कुमार ही मार के लंक ही जारी के। क्यों कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को जिसने क्या किया? मार दिया और तुम्हारी लंका को जला दिया। नीके ही जात भयोजू, और नीके मतलब कुशलता के साथ, जो कि इतना सब करने के बाद भी सकुशल यहाँ से वापस चला गया, अर्थात लंका से वापस
चला गया। कहने कि केवल एक ही बंदर आया था राम का और उसने ये सब कर दिया और लंका से वापस भी चला गया। इसी से तुम राम का अनुमान लगा सकते हो कि राम अगर आए तो वो क्या कर सकते हैं। इस तरह से जो अंगद है वो रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों ध्यान रखें, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको लग रही है कि कहीं कोई कमी है तो उससे भी अवगत कराएं, जिससे कि उसको सुधारा जा सके। देखिएगा अगला पद, राम राजन के राज आए यहाँ। हे रावण, अंगद ही कह रहे हैं इस बात को रावण से, हे रावण, राजाओं के भी राजा राम तुम्हारे यहाँ आए हैं। धाम तेरे महाभाग जागो अबे। धाम मतलब तुम्हारा स्थान जो है उसका, महाभाग मतलब सौभाग्य जाग गया उसका। कह रहे सोच लो, तुम्हारा ये जो लंका है, तुम्हारा जो स्थान जो है निवास का, इसका महाभाग्य जाग गया है। कह रहे मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ इस बात के लिए कि तुम क्या करो, देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे। कह रहे इस विषय में तुम अपनी रानी मंदोदरी और कुंभकर्ण आदि से बातचीत करो। मित्र मंत्री जिते पूछ देखो सबे। कह रहे तुम्हारे समस्त जितने भी मंत्री हैं, मित्र हैं, सलाहकार हैं, उन सब से जो है इस विषय में वार्ता कर लो। राखी जे जाति को भांति को वंश को। कह रहे यदि तुम अपनी जाति को, अपने वंश को, अपने कुल गोत्र आदि जो है उनको कैसा रखना चाहते हो, इस संसार में जीवित रखना चाहते हो। साधी जय लोक में लोक परलोक को। क्या जो संसार में बचाना चाहते हो और अपने लोक और परलोक को संभाल लेना चाहते हो। आनी के पे परो 10 ले कोस ले, देश ले कोस ले। कह रहे तुम आ जाओ और आकर के श्री राम के चरणों में जो है गिर जाओ और उन्हें अपना राज्य, देश मतलब अपना राज्य दे दो और अपना जो खजाना है वो दे दो। आंसू ही इस सीता चले ओक को। हम ऐसी आशा करेंगे कि श्री राम निश्चय ही तुम्हारा राज्य तुम्हें दे करके और सीता जी को साथ लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। अर्थात जो अंगद है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी शरण में चले जाओ श्री राम की। संभव है कि तुम्हारे प्राण जो है उनकी रक्षा हो जाए और राक्षस कुल जो है वो इस संसार में बच जाए। इस तरह से एक सलाह जो है अंगद के द्वारा दी जा रही है। धन्यवाद।